है गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, जिन्होंने 2027 में एग्ज़ाम देने का डिसाइड कर लिया है, उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो उनको करनी है, क्या नहीं करनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इस साल का। इस वीडियो को आराम से देखना, पेशेंस से देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। फ्रॉम वेरी बेसिक से लेकर के लास्ट तक आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर साल भर आपको तैयारी करनी है तो क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, और क्या गलतियाँ मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है, जो बाकी स्ट्रैटेजी से काफ़ी डिफरेंट होगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैं ये यहाँ पर स्पेसिफिकली वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जिससे आपका एग्ज़ाम निकल ही जाए। क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों बच्चों के एग्ज़ाम निकल नहीं पाते, वो भी मैं इस बारे में बात करूँगा। ओके, जो लोग नए आए हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ना बहुत सारे लोग आते हैं बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, जबकि वो रेगुलरली वीडियोस को देख रहे थे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है, यू कैन डायरेक्टली टेलीग्राम में डॉक्टर सौरभ जैन एम्स। ठीक है, डॉक्टर सौरभ एम्स पे आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ, मैं रिप्लाई हर किसी को कर देता हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़, चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा हो ना हो रहा हो, कट ऑफ कुछ भी कहती हो, चाहे आपका कट ऑफ के बहुत क्लोज हो या बहुत दूर है, चाहे आपके 300 नंबर आ रहे हो या 600 नंबर आ रहे हो, आपको रेस्ट तो अभी लेना ही है। ठीक है, कुछ टाइम अभी आप रेस्ट दे लो। अगर आपने पिछले साल बहुत मेहनत करके तैयारी करी थी और आपने जी जान लगाया था लास्ट तक, तो इस समय कुछ टाइम आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट आप दे लो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अब आप एक बार शुरू करोगे तो आपको साल भर तैयारी करनी है। सो प्लीज़ डोंट रश योर सेल्फ इन टू प्रिपरेशन। ओके, कोचिंग वाले आपको फ़ोन करेंगे, 100 बार लोग आपको बुलाएंगे कि आओ अभी एडमिशन ले लो, अभी एडमिशन ले लेना चाहिए, आपका रिजल्ट आने के पहले एडमिशन ले लो। कट ऑफ बहुत हाई बताई जाएगी जानबूझ करके, ताकि बच्चे जो हैं वो डिलेमा में रहें और बच्चे जाके एडमिशन लें कोचिंग में। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इसलिए अपने आपको इन सब चीज़ों से कट ऑफ करके कुछ दिन तसल्ली से रेस्ट ले लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वो बच्चे, अब क्या है, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमारा ना नंबर बिल्कुल ही पास आ रहा है कट ऑफ के, पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, तैयारी वापस से शुरू कर दें क्या। मेरा आपको कहना ये है कि अगर अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आप कट ऑफ के बिल्कुल पास हो और आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको सिलेक्शन ना हो, तो भी आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि अगर आप 2 महीने बाद भी तैयारी शुरू करोगे, आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। इसलिए कुछ टाइम अभी रेस्ट कर लो, भले ही आपको लग रहा हो कि आपका होगा नहीं होगा, आप पास पहुँच के कहीं अटक ना जाओ, है ना। काउंसलिंग शुरू होने के बाद से लेकर के बहुत लंबा जो काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है, उसमें मैं नहीं कहता कि आप उतना टाइम वेस्ट करो, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट आने तक का टाइम तो आप दे ही सकते हो अपने आप को। सो प्लीज़ टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद अपनी पढ़ाई अगर वापस से शुरू करनी हो, अगर आप डिसाइड करते हो या आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन ना हो और या मेरा रह जाए थोड़े नंबरों से, उसके बाद शुरू कर लेना। ये रेस्ट आपको बहुत काम का है। ठीक है, अब पहला काम जो आपको क्या करना है, जो लोग भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मान लो जिन लोगों के 300 नंबर आ रहे हैं, जिनको पता है कि उनको ड्रॉप लेना ही है और उन्होंने पिछले साल कोई मेहनत नहीं करी थी और इस बार वो उनको रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, जो लोग अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जितने भी चैप्टर्स आपके पिछले साल वीक रह गए थे, सबसे पहले उनकी एक लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट बनाओगे आप बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के जो आपको पता है कि आपके वीक थे। एक लिस्ट बनाओगे आप इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की मतलब केमिस्ट्री की एक अलग लिस्ट बनाओगे, और फिजिक्स के वो चैप्टर्स की आप लिस्ट बनाओगे जो आपके वीक रह गए थे। और क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी इस साल की ये होगी कि हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे कोचिंग से। ठीक है, हम फोकस केवल और केवल कोचिंग के उन लेक्चर्स पर करेंगे जो हमारे वीक थे। अगर फिजिक्स में कोई चैप्टर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, आपका किया हुआ है, उसके लेक्चर दोबारा देखने नहीं बैठना है, ना केमिस्ट्री में ना बायो में। टाइम सेव करना है हमको अपना, इन लेक्चर्स की जगह पर अपना टाइम, अपनी पूरी एनर्जी देनी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। देखो, एक गलती जो ड्रॉपर्स करते हैं, वो हर बार तैयारी शुरू करते हैं एक फ्रेशर की तरह, जीरो से शुरू करेंगे, फिर से वही बेसिक मैथ्स के लेक्चर देख रहे हैं, वेक्टर्स देख रहे हैं, बेसिक मैथ्स देख रहे हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में बिल्कुल जीरो से पीरियोडिक टेबल से शुरू कर रहे हैं, बायो में एक एक चैप्टर बैठे हैं, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ और ये सब देखने बैठने में लगे हुए हैं। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं रुका है क्योंकि आपके पास थ्योरी की कमी थी कि आपने लेक्चर नहीं देखा था, वो आप एक बार देख चुके हो अगर, तो अब जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्ट करवाएगा, नहीं तो ये थ्योरी के चक्कर में आप पड़े रहोगे। इस साल फिर आप साल भर थ्योरी देखते रहोगे, फरवरी मार्च में जाके फिर वही हालत होगी, जो जिस पोजीशन पर अभी खड़े हो उसी पोजीशन पर साल भर बाद होगी। सो इस साल आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी, यू हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी डजेंट मैटर, थ्योरी एक बार की जाती है, ढंग से की जाती है, उसके बाद फोकस किया जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। थ्योरी नीड टू बी डन वंस। अगर आप थ्योरी एक बार किसी भी चैप्टर के ढंग से कर चुके हो, ठीक है, अगर थ्योरी आपकी हो चुकी है तो हो गया वो काम, उसके बाद अब दोबारा थ्योरी पर नहीं जाना है। यू ओनली हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करो। ओके, फिर देखो, अगर जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है, लोग सोचते हैं कि मैं साल भर मेहनत करूंगा, लास्ट में फिर देखता हूँ मेरा परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, इस बार मेरा क्लियर होता है कि नहीं, और वो इतने रिस्क लेके चलते हैं। मेरा कहना है ये 101% गलत तरीका है। अगर तुम्हारे जो भी नंबर आ रहे हैं,
अगर मान लो अभी तुम 300 नंबर पे हो, 400 नंबर पे हो, अभी 500 नंबर पे हो, जिस भी पोजीशन पे तुमने ड्रॉप लेना शुरू किया है, आपका मेन गोल ये है कि अगले 3 महीने के अंदर आपको कम से कम 100 से 150 नंबर का इंप्रूवमेंट लेकर के आना है। मतलब मेहनत करना है तो स्टार्टिंग में करो, जी जान लगा दो स्टार्टिंग में, लास्ट के भरोसे मत बैठो। तुम्हारे 400 नंबर आ रहे थे, कम से कम उसको बढ़ा करके 100-150 नंबर ऊपर, 500 550 नंबर तक आपको जुलाई अगस्त तक पहुंचा देना है। आपको अपना जो स्टार्टिंग में इंप्रूवमेंट जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना है। किसी बंदे के मान लो 600 नंबर आ रहे हैं और उसने सोचा है ड्रॉप लेने का, तो आप तुमको 600 से 650 पौने 700 तक स्टार्टिंग के ही 3-4 महीने में पहुंच जाना है। इतनी मेहनत स्टार्टिंग में कर लो, लास्ट के भरोसे मत बैठो। और वो चीज़ कैसे पॉसिबल होगी, कैसे किया जाना उस चीज़ को, पहले मैं उस बारे में भी बात करूंगा। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप अगले 2-3 महीने के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन मार्क्स नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। तुम वहीं लगे हुए हो फिजिक्स में, वहीं लगे हुए हो केमिस्ट्री में, क्योंकि लोगों की एक उल्टी थिंकिंग होती है। लोग सोचते हैं पहले ना जो सबसे वीक टॉपिक्स हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के वो कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट भी यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लोग लग जाएंगे फिजिक्स में, फिजिक्स एक अथाह समुंदर है, डूब जाओगे उसमें। सेम गोज विथ फिजिकल केमिस्ट्री। अब लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में लगे रहेंगे, केमिस्ट्री में लगे रहेंगे, और ये प्रोसेस वो करेंगे अक्टूबर नवंबर तक, जब तक दिवाली नहीं आ जाती। अब जब ठंड के बाद ना, जब नवंबर दिसंबर जब एग्जाम पास आने वाला होता है, तब लोगों का दिमाग आना शुरू होता है कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत कर ली, खूब मेहनत कर ली, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, लेकिन बायो तो हुई नहीं। नंबर तो साल भर से कोचिंग में भी, टेस्ट सीरीज में भी ऐसे आ रहे हैं 300-400, और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो बायो करें। होता क्या है, बायो करने में इतना टाइम चला जाता है कि जब लास्ट में फाइनल एग्जाम आपका होता है ना, आप पूछ लेना, किसी भी ड्रॉपर से पूछ लेना, जब लास्ट में आपका एग्जाम पास में होता है, तब फिर क्या होता है, लोग बायो ही समेटने में लगे हुए होते हैं, और उनको लास्ट में एक फीलिंग ज़रूर आती है, इस बार भी बहुत लोगों को आई होगी कि यार मुझे फिजिक्स आती थी, मुझे केमिस्ट्री आती थी, मैं रिवाइज नहीं कर पाया, रिवीजन नहीं हो पाता लास्ट में, क्योंकि बायो समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इस बार हम प्रोसेस चलाएंगे उल्टा, पहले हम बायो ही निपटा के ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारा 50% सिलेबस हो जाए, ख़त्म हो। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक बार ढंग से कोचिंग कर चुके हो, अगर आपने ढंग से लेक्चर्स देखे हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, आपने प्रॉपरली किया हुआ है, इस बार आप कोई ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन नहीं करोगे। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने में नुकसान ये होता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बैठने पड़ेंगे कोचिंग में। उससे आपका डिसिप्लिन तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन द थिंग इज यू नीड टाइम फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपको नहीं मिल पाएगा। दिन में 6 से 7 घंटे तुम्हारा केवल कोचिंग करने में ही चला जाएगा, और तुम चूंकि ड्रॉपर हो, तुम एक बार उस चीज़ को कर चुके हो, तो दोबारा क्यों करने जा रहे हो। इसलिए ऑफलाइन तो नहीं करना है कोचिंग, तुम्हें ज्वाइन करना है सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आपने पहले भी ऑनलाइन से किया हुआ है, तो ऑनलाइन उसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो जिन टीचर्स का पढ़ाना आपको समझ में आता है। नए टीचर्स के पीछे मत जाओ, नया एक्सपेरिमेंट मत मारो, जिसका तुमको ऑलरेडी समझ में आता है उन्हीं के पास जाओ, और उसमें भी केवल आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखने हैं, और उन्हीं चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं जो आपके वीक थे। पूरा नहीं देखना है जीरो से। उस बचे हुए टाइम को मैं बताऊंगा कैसे यूटिलाइज करना है। यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप ऑलरेडी 500 क्रॉस कर चुके हो, 550 क्रॉस कर चुके हो, टारगेट फॉर एम्स दिल्ली एटलीस्ट 100 नंबर, 125 नंबर, आपके नंबर इतने कम से कम बढ़ सकते हैं। अगर आपके 500 550 पे आप ऑलरेडी हो, 150 नंबर बढ़ा के तुम 700 तक भी पहुंच सकते हो। ये पॉसिबल है, लेकिन थ्योरी करके पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लेक्चर देख करके पॉसिबल नहीं है। पैसिवली बैठ के आंख के सामने केवल अगर तुम केवल मोबाइल पे लेक्चर्स देख रहे हो, वो करके पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, उन लोगों से पूछना जिन लोगों ने लास्ट में बायो खुद रिवाइज करने के लिए मैराथन्स देखे, जो केवल लेक्चर्स देखते रहे, क्या मिला उनको, बताओ। व्हाट डिड यू गॉट फ्रॉम दोज थिंग्स। आपको खुद को रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो नाउ अब स्ट्रैटेजी पे हम आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, योर फर्स्ट जॉब इज स्टार्ट विद बायोलॉजी। आपकी बायोलॉजी इतनी तो स्ट्रांग होगी कि आपके हो सकता है 250-300 नंबर तो आ रहे होंगे। अगर आपके इससे भी कम आ रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा पहले बायोलॉजी करने की ज़रूरत है। वो लोग जिनके नंबर ऑलरेडी बायो में बहुत अच्छे थे, भाई मई और जून 2 महीने का टाइम निकाल के बायो का जो कुछ भी रह गया था, वन शॉट वीडियोस से हों, तुम्हारे महामैराथन से हों, या डिटेल लेक्चर वीडियोस हों, देख करके जो चैप्टर्स वीक थे, हर एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन करके पहले बायो कंप्लीट कर लो। जून एंड तक, जिन लोगों की बहुत ही वीक थी बायो, वो जुलाई एंड तक एक बार बायोलॉजी ख़त्म कर दो। गिव इट टाइम, ना फिजिक्स करो ना केमिस्ट्री करो, पहले बायो को पूरा टाइम दो, ख़त्म कर दो बायो। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो आपकी जुलाई एंड से बायो हो जाती है, या जून एंड से आपकी बायो हो जाती है, उसके बाद आपका एक ही काम होगा, 1 बायो FST डेली। एक फुल सिलेबस टेस्ट बायो रोज़ दो बायो का टेस्ट। 1 घंटा तुम्हें बायो का पेपर देने में लगेगा, आधा घंटा उसको एनालिसिस करने में लगेगा, उसके बाद जो भी चीज़ वीक निकली 1 घंटा उसको रिवाइज करने में लगेगा। बायो का एक FST रोज़ दो। बायो इतनी स्ट्रांग हो तुम्हारी कि लास्ट में तुमको बायो पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, पूरा टाइम तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाओ। और यही तरीका होता है, और जो टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं कि वो सबसे पहले ना रटने वाली चीज़ें पहले निपटा लेते हैं, ताकि वो टाइम दे पाएँ
दिमाग लगाने वाली चीज़ों को, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री करने का लोगों को लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता। लोग स्टार्टिंग में टाइम दे लेते हैं, लास्ट में वो टाइम नहीं दे पाते। और अगर तुमने बायो स्टार्टिंग में निपटा ली तो तुमको बाद में बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए। तो पहला काम तुम्हें करना है कि बायो से शुरू करना है एंड बायो जून जुलाई तक खत्म कर दो। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। अगर तुम्हारे ऑलरेडी बायो में स्कोर बहुत अच्छा था, बायो वीक थी, तो हो सकता है कि तुम्हें जून जुलाई, मई जून जुलाई, हो सकता है अगस्त भी लग जाए, लेकिन सबसे पहले बायो निपटानी है, अलग से टाइम निकाल करके देना है, निपटानी है। ठीक है, सो गेट डन बायो बाय जून जुलाई, मैक्सिमम अगस्त। और उसके बाद एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको बायोलॉजी का देना है। आपकी जो कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रही होगी, जिसको भी आप ज्वाइन करोगे, उसके पेपर्स तो देने ही देने हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर के आप पेपर्स उठा सकते हो, किसी भी कोचिंग के फुल सिलेबस टेस्ट वो आप दे सकते हो। नहीं तो आपके पास जो कोई सा भी आपका ऐप होगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पर आप कस्टमाइज टेस्ट बना लो फुल सिलेबस का और उनको देते रहो। लेकिन रोज़ एक टेस्ट देना ही है ताकि आप अपनी वीकनेसेस देखते रहो। इस तरह से ही तुम एम्स दिल्ली तक पहुँच सकते हो, किसी टॉप कॉलेज तक पहुँच सकते हो, जब तुम्हारी बायो बहुत बहुत अच्छी होगी। और वो स्टार्टिंग से ही करनी है। ठीक है, बायो के आप जो भी वीक एरियाज़ हैं उनको मार्क करते जाओगे, उनको आप रिवाइज करते रहोगे। ओके, अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर आपकी स्कोर ऑलरेडी 100 से ऊपर है, 100 प्लस चल रहा था, तो मतलब आपकी केमिस्ट्री ऑलरेडी ठीक है। अगर 120 चल रहा था तो इसका मतलब है कि तुम्हारी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओके, सो व्हाट यू कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप केमिस्ट्री के जो भी वीक चैप्टर्स रह गए थे, बायो के साथ साथ तुम्हारे केमिस्ट्री के जो भी वीक चैप्टर्स रह गए थे उनको करने पे ध्यान दो और पहले ही केमिस्ट्री के वो वीक चैप्टर्स निपटा करके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म कर दो। मीन्स आप केमिस्ट्री जब कोचिंग शुरू होगी और जब जो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे होगे उसके भरोसे रहने के बजाय केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स पहले से निपटा सकते हो। अगर तुम्हारी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छी थी तो जितने चैप्टर्स जो बच गए, जो भी वीकनेस थी, उनको निपटा के पहले ही खत्म कर दो। इस तरीके से तुम केमिस्ट्री में पहले से ही अपना सिलेबस निपटा लोगे और जैसे ही अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, केमिस्ट्री के एटलीस्ट 1 FST डेली या अल्टरनेट डे देना आप शुरू कर दोगे, ताकि केमिस्ट्री भी स्टार्टिंग से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। और केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से आप 150 प्लस स्कोर करते रहो साल भर। ठीक है, बायो में 350 प्लस, केमिस्ट्री 150 प्लस, दोनों में मिला करके आपके कम से कम 500 के आसपास स्कोर चलना चाहिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आपको वीक चैप्टर्स की पहले लिस्ट बनानी है, उनको निपटाना है। और केमिस्ट्री में जो एक गलती बच्चे करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इन दोनों में ही आपको शॉर्ट नोट्स बना करके चलने हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम ये आती है कि जब रिवाइज करना होता है, अगर शॉर्ट नोट्स ना हो तो रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का उस टाइम नहीं मिल पाता। सो मेक शॉर्ट नोट्स। और जैसे ही आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाए, केमिस्ट्री का भी 1 FST रोज़ देना है। ठीक है, तो अब होगा क्या, आपके पास इतना टाइम कहाँ से मिलेगा? चूंकि आप कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो और आप नंबर ऑफ लेक्चर्स आप लिमिटेड रखोगे, तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि दिन भर में कम से कम 6 से 7 घंटे का आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। एक दिन में किसी भी एट एनी गिवन टाइम 4 घंटे से ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखने हैं, लेक्चर्स लिमिटेड रखने हैं और बाकी 6 से 7 घंटे का टाइम देना है पढ़ाई करने के लिए, जिसमें से बायो को आप 2 से 3 घंटे दोगे, एक बायो का FST रोज़ दोगे और बायो के आप कुछ पोर्शन रिवाइज करोगे, जो भी आपके टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से टेस्ट में आ रहा है वो आप चैप्टर्स रिवाइज करोगे। उसी टाइम पर आप साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री के जो भी आपके टेस्ट में आ रहा है वो आप करोगे एंड फिजिक्स का जो आ रहा है वो करोगे। फिजिक्स आप करोगे आपकी टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से पार्ट वाइज डेप्थ में जाकर के ढंग से एक एक चैप्टर को अच्छे से करते हुए उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर किसी टेस्ट में आपको लगता है कि आपका बैकलॉग छूट रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप बायो कंप्लीट करके जाओगे हर एक टेस्ट की, केमिस्ट्री करके जाओगे हर एक टेस्ट की। फिजिक्स छूटती है, बैकलॉग बनता है, बन जाने दो, उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगा उसको हमको कैसे निपटाना है। पर एट एनी गिवन टाइम किसी भी टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर रहे हो, बायो और केमिस्ट्री का सिलेबस उसका करके जाना ही जाना है। और बायो और केमिस्ट्री इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी कि एट एनी गिवन टाइम आपके नंबर जो है वो 500 से ज़्यादा आने ही चाहिए। अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स पर क्या करना है, देखो फिजिक्स आपको मैं स्टार्टिंग से करने को नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है फिजिक्स आपकी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कुछ लिमिटेड चैप्टर से आपको करने हो, पर फिजिक्स चूंकि हम बायो और केमिस्ट्री में इतना टाइम दे रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा फिजिक्स को कि आप ना उसको एज पर टेस्ट सीरीज शेड्यूल, जो भी आपकी जून के एंड से जुलाई में टेस्ट सीरीज चालू होगी ना, उसमें जो भी पार्ट सिलेबस में आ रहा हो कि फिजिक्स का आप एक एक चैप्टर ढंग से करते जाना। अगर आपको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ती है लेक्चर देखना, नहीं देखने की जरूरत पड़ती है सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करना, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना और उसको स्लो लेकर के चलना, फिजिक्स को प्रॉपर टाइम देकर के प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना एंड डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस आपके हरदम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में नीट लेवल के होने चाहिए। ठीक है, पिछले साल का आप लोगों ने देख लिया क्या था, ना कोई IIT लेवल का क्वेश्चन करना है, ना कोई हाई फाई लेवल का क्वेश्चन करना है। आपको फिजिक्स में सीखना है वो एक चीज़, वो है स्पीड, कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। आपको स्पीड मेंटेन रखना सीखना है, आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है फिजिक्स में। फिजिक्स आपकी अगर जब आपका जो भी पार्ट सीरीज टेस्ट चल रहा है उसमें अगर आपकी फिजिक्स की बैकलॉग हो भी जाती है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, बैकलॉग होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाद में कवर कर लेंगे, मैं तुम्हें बताऊँगा कब कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका सिलेबस जिस किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन करो, आपको दिसंबर तक ख़त्म करना ही करना है। एक गलती जो ड्रॉपर्स करते हैं, सिलेबस लास्ट तक चलता है, फरवरी तक, मार्च तक।
आपको नहीं वेट करना है भाई, आप दिसंबर तक खत्म करो, क्योंकि हमें इसके बाद रिवीजन भी तो करना है। जनवरी रिवीजन चलेगा, फरवरी रिवीजन चलेगा, मार्च रिवीजन चलेगा, अप्रैल रिवीजन चलेगा। अगर शुरू के 6 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, 4 महीने उसको रिवीजन के लिए भी तो दोगे, और उस टाइम पर आप करते हो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब जाके सिलेक्शन होता है। नहीं तो कोचिंग तो ऐसा है कि चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होती। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय दिसंबर। दिसंबर इज द डेडलाइन, दिसंबर तक आपको कंप्लीट अपना सिलेबस करना ही करना है। टेस्ट सीरीज़ आप कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हो। आपने ऑनलाइन जो भी ज्वाइन कर रखा है मटेरियल, उनकी भी टेस्ट सीरीज चलती होगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या आप एलन या आकाश या PW या न्यूलाइट, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनकी टेस्ट सीरीज है। सारे की कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है वो NCERT बेस्ड ही होती है मोस्टली, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको अपनी टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री आपकी पहले कंप्लीट हो जाए तो एक FST आपको रोज़ देना है या अल्टरनेट डे देना है। बायो का जो है एक FST आपको रोज़ देना ही देना है, चाहे अंडर एनी कंडीशन इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड। आपको टेस्ट सीरीज में छूट जाए तो केमिस्ट्री को पहले प्रायोरिटी देनी है, फिजिक्स भले ही आपको छूट जाता है तो हम बाद में करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के बनाते हुए चलने हैं स्टार्टिंग से, नहीं तो बाद में रिवीजन करने में दिक्कत आती है। सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करने में बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, दिसंबर में जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जनवरी हम 1 महीने का टाइम अपना बचा के रख रहे हैं एक्स्ट्रा। अगर मान लो फिजिक्स का कोई टॉपिक छूट गया हो उसको कंप्लीट करने के लिए, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक छूट गया हो उसको कंप्लीट करने के लिए, कुछ बायो का हमको लगता हो वीक रह गया उसको कंप्लीट करने के लिए, जनवरी इज़ द टाइम दैट आई एम गिविंग यू जस्ट एंड जस्ट फॉर बफर टाइम, कि कुछ भी जो साल भर का आपका बैकलॉग छूट गया हो, वो 1 मंथ का टाइम इज़ गुड इनफ टाइम टू कंप्लीट दैट बैकलॉग, ठीक है। वो टाइम हमने बचा रखा है उसके लिए। इसलिए अगर फिजिक्स का बैकलॉग छूटता है, घबराना नहीं, वो बाद में 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है। फरवरी से हम क्या कर देंगे, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम होगा जब हम देंगे FSTs। अगर हमारा सारा सिलेबस ढंग से हो चुका होगा तो हम फुल लेंथ FST देंगे, नहीं तो हम बायो के और केमिस्ट्री के FSTs देते रहेंगे। फिजिक्स के FST हर 3-4 दिन में एक बार देंगे, और इस तरह से करते करते अगले 3-4 महीने, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम बायो के कम से कम 100 पेपर दे चुके हों, केमिस्ट्री के 100 दे चुके हों, फिजिक्स के ज़्यादा नहीं तो 30-40 पेपर हमने दे दिए हों। और इतनी तैयारी के साथ आप जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। और वो बंदा जो ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच चुका है, वो बंदा डेफिनेटली इस प्रिपरेशन के हिसाब से, इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ जाएगा, एग्ज़ाम निकाल देगा, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही आती है, देखो, कि बच्चे साल भर कोचिंग करते रह जाते हैं। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, एज ए ड्रॉपर आपने एक बार ढंग से कर लिया है, गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम बायो और केमिस्ट्री को ढंग से करते हुए चलोगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तुम चाहे किसी भी कोचिंग में हो या कोई सी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, बायो और केमिस्ट्री ढंग से करके जाओगे, तुम उसमें 500 नंबर से ऊपर ही लेकर के आओगे। तुम्हारा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से बहुत टॉप क्लास चलेगा, तुम्हारी रैंक भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में अच्छी आया करेगी। भले ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज की रैंक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट स्टिल यू विल परफॉर्म वेरी वेल। आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, आपके घर वालों को भी लगेगा कि इस साल आप सेलेक्ट हो सकते हो, आप अपना खुद का भी कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहेगा। इस पैटर्न को आप करते हुए चलोगे, टाइमली आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हम फोकस कर रहे हैं इस बात पर कि हमारा रटने वाली चीज़ें पहले हो जाएं और दिमाग लगाने वाली चीज़ उसके लिए हम बाद में टाइम दे पाएँ। बायो और केमिस्ट्री अगर ढंग से तुम कर लेते हो तो मैं फिजिक्स करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। बट अगर तुम फिजिक्स करते हो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री करते हो बहुत ज़्यादा, तो तुमको ये सब्जेक्ट्स तो तुम्हारे फिर भी आधे अधूरे कवर होकर रह जाते हैं। बाद में आपको इन सब्जेक्ट्स को ना तो पूरा करने का टाइम मिल पाता है, और बायो करने का टाइम तो आपको, जब आप लास्ट में बायो पे लगते हो तो आपको इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। सो फॉलो दिस पैटर्न, फर्स्ट बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। गिव योर एवरीथिंग। बायो और केमिस्ट्री पहले निपटाओ, ताकि तुम फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को खूब टाइम दे सको, केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस को खूब टाइम दे सको, और इस तरीके से ही तुम एग्जाम निकाल सकते हो। अगर आपका स्कोर इस बार 500 से ऊपर था तो आपका टारगेट, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपका टारगेट एम्स दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, यू कैन डू इट। एटलीस्ट इंडिया के टॉप 20 मेडिकल कॉलेज का टारगेट तो रखना ही रखना है, ठीक है। एंड इफ़ यू कीप योर गोल हाई, maybe you may miss it, but still you will get a very very good decent college which will be good enough for you. Okay, so करते रहना है तैयारी, कोई दिक्कत है मुझसे कांटेक्ट करना है। वो लोग जो लोग साल भर इस तरह की स्ट्रैटेजीज चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वो मेरा चालू हो गया है, ठीक है, फॉर 2027। बट स्टिल आई वुड से दैट पहले थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद ये सब शुरू करेंगे। सो आई होप you guys are okay, guys are doing well, and you will work hard this year and follow this strategy. You will get selected. Thank you.